लाल पर प्रहार। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ के साथ साथ आसपास के इलाकों में लगातार नक्सलियों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और इस प्रहार के जरिए नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सोमवार शाम को भी नारायणपुर और महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से जवानों ने AK-47 सहित अन्य हथियार बरामद किए हैं। जवान अबुझमाड़ में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे। शाम करीब 4 बजे सर्चिंग के दौरान घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ में पुलिस के सभी जवान सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं विजय शर्मा, राज्य के गृह मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सर, लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि मार्च 2026 का जो टारगेट है उससे ही पहले आप अचीव कर लेंगे? जो भी है, परंतु नियत समय तक बस्तर के सभी गांवों तक विकास पहुंच सके, आईडी का भय बस्तर के लोगों के मन से खत्म हो सके, इसलिए पूरी स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। इसमें किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी नक्सलियों को खत्म करना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त हो पाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिनका संकल्प बड़ा है, 370 नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी, सब कुछ उसका प्रमाण है। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, दोनों ही ने मिलकर 7 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और DGPs की एक बैठक छत्तीसगढ़ में की थी। ज्वाइंट टास्क फोर्स काम कर रहे हैं। सभी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी है। रास्ता एक ही है, सरेंडर करें, चर्चा करें। बिल्कुल, गृह मंत्री जी, एक अहम सवाल ये है कि आप नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि नक्सलवाद खत्म करने की जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कोई जो है वो बेगुनाह मारा जाए, नक्सलियों के नाम पर कोई ग्रामीण मारा जाए। इस तरीके के आरोप जो है विपक्षी दल लगाते रहे हैं। इस तरह के विषयों से बड़ा ही आहत होता हूँ। जो कुछ है ही नहीं उसके लिए छाती पीटते हैं लोग, और जो कुछ है अर्थात नक्सलियों के प्रताड़ना से, नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से कितने हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, पैर कट गया है, आंखें खत्म हो गई हैं। ऐसे बड़े ग्रुप में जाकर के भी माननीय राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की, और जब उनसे मुलाकात की तो अपनी पीड़ा बताई। इस पर ध्यान नहीं जाता है। बस कोई नक्सली का क्या ये ना हो जाए, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। बड़ा काम है, देश और समाज की भलाई का काम है, तो साथ में कम से कम शांत रहें। बिल्कुल, तो यहां पर जो है विपक्ष आरोप लगाता रहा है, लेकिन सरकार का भी कहना है कि नक्सलियों को खत्म करने के लिए तरीके अपनाए जाएंगे। गृह मंत्री जी, एक अहम सवाल और है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनको 25-25 हजार रुपए दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से इन पैसों में क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता, या इन मुआवजे के तौर पर और ज्यादा राशि दी जाए, ताकि ज्यादा संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर करे और खून खराबे की स्थिति से बचा जा सके। पैसे के कारण कोई सरेंडर करता है, आप ऐसा मत सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सरेंडर करने वाला अमाउंट है वो 1 करोड़ तक है, 25,000 ही नहीं है। और एक मसला है कि नक्सलवाद के चारों दिशाओं पर अभी काम हो रहा है। नक्सली न बने उसके लिए भी काम कर रहे हैं लोग, जो नक्सली बन जाते हैं। ऐसे जो सरेंडर कर रहे हैं उनको, तो उनके लिए एक बड़ी योजना अभी मैं सोचता हूँ कि 15 अक्टूबर तक आ जाएगी और इस पर काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो चीजें होंगी वो बड़ी होंगी। बिल्कुल, तो नक्सलियों को यहां पर सरेंडर कराने से लेकर के नक्सलवाद को मुक्त करने को लेकर भी लगातार
कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।